हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं इसका टॉप 14 एमसीक्यू जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसमें सबसे पहले आप लोगों का देख लेते हैं विज्ञान का। इसमें जो 14 है वो एमसीक्यू आपके एग्जाम की जो तैयारी के लिए वो और बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें चलते हैं। पहले इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें सबसे पहले है आप लोगों का डार्विज्म पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है डार्विन, टेंसले, बैलेंस या फिर बीजमैन। तो इसका आंसर है वो क्या है, बैलेंस है। ये डार्विनिज्म का जो पुस्तक है इन्होंने लिखा है। ठीक है, फिर अगला है सेब में पाए जाने वाला अम्ल क्या है। ऑप्शन में है टार्करिक अम्ल, मौलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर में आ जाएगा मौलिक अम्ल। जो सेब में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो क्या है, मौलिक अम्ल। फिर अगला है 27 ऑप्शन है 300 के, 310 के, 320 के या फिर 330 के। तो इसका आंसर आ जाएगा 300 के। फिर अगला है एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उसके बने कणे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। तो जो इसका संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, इसमें ऑप्शन है जीवन चक्र, पदार्थों का चक्र, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। तो इसका आंसर आ जाएगा पदार्थों का चक्र। फिर अगला है पदार्थों में कोशिका विभाजन हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। आंसर में आ जाएगा साइटोकाइनिन। पौधों में कोशिका विभाजन हेतु यही हार्मोन उत्तरदायी है। फिर अगला है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 अंश का कोण बनाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन में है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। फिर अगला है निम्न में से कौन सा सूत्र लेंस का सूत्र कहलाता है। ऑप्शन है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। अगला है 1/f बराबर 1/m प्लस 1/u। तो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। आंसर ऑप्शन में है C6H6, C2H4, C2H2, C2H6। तो इसका आंसर क्या है, C2H4 पॉलीथीन का बहुलक है। जो पॉलीथीन का बहुलक है C2H4 है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है किससे, पानी मुक्त कर, CaCl2 मुक्त कर, CO2 अवशोषित कर, पानी अवशोषित कर। तो इसका आंसर है पानी अवशोषित कर से। फिर अगला है निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टंगस्ट बल्ब, LED, सौर सेल, टॉर्च बैटरी। इसका आंसर क्या है, टॉर्च बैटरी, ये इसका आंसर है। फिर अगला है प्राकृतिक चयन क्या है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लक्षणों का चयन, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार चयन, डार्विन के अनुसार लक्षणों का चयन या फिर संकरण करके लक्षणों का चयन। आंसर आ जाएगा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लक्षणों का
चयन करना प्राकृतिक चयन कहलाता है। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सेब में, टमाटर में, संतरा में या फिर इमली में। तो जो ऑक्सैलिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? टमाटर में। अगला है 310 के का सेल्सियस में मान कितना होगा? ऑप्शन में है 273 सेल्सियस, 37 सेल्सियस, फिर अगला है 47 सेल्सियस या फिर 57 सेल्सियस। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? वो आंसर हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर अगला है बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ऑप्शन है समुद्र, बगीचा, खेत या फिर तालाब। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? खेत है। बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? खेत है। फिर अगला है पौधों की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित कौन करता है? पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसका आंसर वो क्या आ जाएगा? ऑक्सिन, ये इसका आंसर है। फिर अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? ऑप्शन में है 3 × 10 का वर्ग 8 ms, फिर 3 × 10 का वर्ग 8 cm सेंटीमीटर s, फिर 3 × 10 का वर्ग 8 km हर्ट्ज, फिर जो s है वो सेकेंड है और ये h है वो हावर्स है। तो फिर लास्ट है 3 × 10 का घात 8 km सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 × 10 का वर्ग 8 है और km इसका जो चाल है हावर्स में है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर अगला है फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? पहला है f/r बराबर 2/a, फिर f बराबर 2r, r बराबर 2f, r माइनस f बराबर 2। तो इसका आंसर क्या है? r माइनस f बराबर 2। ये इसका आंसर है किसका? फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध r माइनस f बराबर 2 है। अगला है CH3COOH और का IP। अगला है CH3COOH का IUPAC का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन में है मेथिनॉल, एथेनॉल, एथेनल, एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? एथेनोइक अम्ल। अगला है निम्न में कौन जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है वो देख लेते हैं। CaCl2, FeCl3, F9Cl2, CaOCl2। तो इसका आंसर है CaOCl2, ये इसका आंसर है। कौन जल में रोगाणु मुक्त क्या है? CaCO2 है। फिर अगला है सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन में है सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक, सौर सेल, ये सभी। तो जो सौर प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल बदलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके क्या कहलाता है? ऑप्शन में है विविधता, कृत्रिम चयन, जैविक प्रजाति, ये सभी। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा? जैविक प्रजाति। फिर अगला है निम्नलिखित में लवण क्या कौन है? ए है NaOH, KCl, HCl, फिर NaHCO3, ये है। फिर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? KCl। निम्नलिखित में के लवण है KCl। फिर अगला है नीचे दी गई वस्तु में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? लोहा, तांबा, चांदी या फिर कांच। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा? चांदी। फिर अगला है खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है अपमार्जक, अपघटक, खाद्य जाल, पोषक स्तर। इसका
जो आंसर है वो क्या है, खाद्य जाल। फिर अगला है, फलों को पकाने में क्या सहायक है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। इसका आंसर है एथिलीन, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला है, निम्नलिखित में किसका मात्रक नहीं होता, ऑप्शन में है प्रकाश की चाल, प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रतिबिंब की लंबाई, फिर फोकस दूरी। इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक। फिर अगला है, वाहनों के हेडलाइट में उपयोग आता क्या है, ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। बच्चों तो इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा, आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों को जो अधिकतर जो लड़के हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी बाइक आजकल चलाते हैं। तो इसका जो हेडलाइट जो बाइक में जो आईना लगा रहता है उसको हेडलाइट बोलते हैं। तो उसका जो उपयोग में किया जाता है वो कौन सा दर्पण है, उसमें आ जाएगा अवतल दर्पण। ये आता है, ठीक। फिर अगला है, जीव से प्राप्त बहुलक क्या है, रेशम, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर टेफ्लॉन। तो इसका आंसर है वो क्या है, रेशम। रेशम से जीव से हम लोगों को जो बहुलक है वो प्राप्त होता है। फिर अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन में है Na2HCO3, फिर अगला NaHCO3, HCl, NaOH। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, NaHCO3। जो बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3 है। फिर अगला है, निम्नलिखित में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है क्या, कौन बदलता है, विद्युत घंटी, CFL, विद्युत प्रेस, सौर ऊष्मक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत प्रेस। फिर अगला है, मानव निर्मित परितंत्र क्या है, वन, तालाब, मछली घर या फिर झील। जो मानव निर्मित परितंत्र है वो क्या है, फिर अगला है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका उत्तर है मौलिक अम्ल। ये सेब में यही अम्ल पाया जाता है। फिर अगला है, निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है, पहला विकिरण, संवहन, चालन या फिर उपयुक्त सभी। जो निर्वात में ऊष्मा का संचरण किससे होता है, विकिरण से होता है। फिर अगला है, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन में है डार्विन, वेलेस, लेमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का जो पुस्तक है उसने किसने लिखा था, डार्विन ने। ये आ जाएगा उत्तर। फिर अगला, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए, ऑप्शन में है NaCl, Na2CO3, 10H2O, फिर NaHCO3, Na2SO4। तो इसका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, NaHCO3। ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र यही है। फिर अगला है, ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा हो सकता है, किससे, ठोस, द्रव, गैस या फिर उपयुक्त सभी। जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन किसके द्वारा होता है, तो आंसर है ठोस द्वारा। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर अगला है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऑप्शन में है 10 cm सेंटीमीटर, फिर 20 cm, 30 cm, 40 cm। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, 20 cm। ठीक है। फिर अगला, सोलर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, ऑप्शन है SI, CD, P या फिर AR। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है वो SI है। अगला है, कांच की वस्तुओं को बनाने समय धीरे धीरे ठंडा क्यों किया जाता है,
जो कांच की वस्तुएं हैं उसको बनाने के लिए धीरे धीरे ठंडा क्यों करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है संचारण, तापानुशीतन, कलेट या फिर बैच। तो इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा तापानुशीतन। ये इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि कांच की जो वस्तुएं होती हैं उसको धीरे धीरे ठंडा करने के लिए तापानुशीतन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर अगला है, मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा से लक्षणों का चयन कर जीवों में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्रिया करनी है? क्या क्रिया करनी पड़ती है? तो ऑप्शन में है प्रजातिकरण, अनुकूलन, कृत्रिम, प्राकृतिक चयन। आंसर आ जाएगा कृत्रिम चयन। ये रहा बच्चों आप लोगों का टॉप 14 एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से और हो पाएगी। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे एकलव्य ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें आप लोगों का 10th 12th का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।